अधिकारियों को गुमराह किया है। दिक्कत नहीं रहेगी, हमारे कहीं से पुलिस तो कहती है रेवेन्यू रिपोर्ट देगा, रेवेन्यू रिपोर्ट कहता है कि ऊपर से आएगी कहाँ से वो मुझे नहीं भेजा। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, ठीक है ना। अब तहसीलदार को चार्जशीट एक बार उसे इसको आप एग्जामिन एग्जामिन करिए, किसने उस पर लिखा, किसने उसे रिकमेंड किया, उसको रूल 7 के अंदर चार्जशीट करो और बिल्डर के खिलाफ पर्चा दर्ज करा होगा, नहीं लगा लोगों को। जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां परिवादों की सुनवाई करते हुए विपुल गोयल ने एक जमीन के मामले में रिटायर्ड तहसीलदार को चार्जशीट और क्रेता विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। बता दें कि आज रेवाड़ी के बाल भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्षा वंदना पोपली, डीसी एसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कुल 7 पुराने और 5 नए परिवाद रखे गए, जिसमें पुराने सभी मामलों को निपटारे के साथ साथ 3 नए परिवादों का निपटारा भी किया गया, जबकि 2 मामलों को लंबित रखा गया है, जिनकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यहां आपको बता दें कि जिस मामले में पूर्व तहसीलदार को चार्जशीट किया गया है वो बांस रतनथल गांव की 5 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसमें मंत्री विपुल गोयल ने रिटायर्ड तहसीलदार को चार्जशीट किया है। इस मामले में परिवादी ने कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है। तत्कालीन तहसीलदार ने कुछ लोगों से साठगांठ करके जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी थी, जिस केस में एसडीएम कोसली ने जांच की और उसी जांच के आधार पर जिला उपायुक्त ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश भी की थी। इसके अलावा एक दूसरे परिवाद में सनसिटी रेजिडेंशियल सोसाइटी में पानी सप्लाई के मामले में मंत्री विपुल गोयल ने एचएसवीपी और डीटीपी को फटकार लगाई। बाहर जाकर उन्होंने प्रताड़ित किया है या उनका काम में नेग्लिजेंसी करी है, तो उसके लिए कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना छोटा अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई। सनसिटी का भी मामला था, उसमें भी आपने जांच कर दी थी। पानी एक बड़ा मसला है, मूलभूत अधिकार है। देखिए, बिल्डर और जो लोग हैं, अगर उनको ऑक्यूपेशन देने हैं तो डिपार्टमेंट और बिल्डर दोनों की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट उसे जब तक 500 TDS तक पानी ना मिल जाए उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ना दे, जिम्मेवारी क्योंकि डिपार्टमेंट की भी है। अगर ऑक्यूपेशन दे दिया तो जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की बनती है और बिल्डर की बनती है, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक नगर निकाय चुनाव की बात करें, रेवाड़ी धारवाड़ा पेंडिंग है, कई नगर निकाय किस तरह की तैयारी जनवरी में प्रस्ताव? जितने भी जो है नगर निकाय, हमारा नगर निगम सोनीपत है, हमारा नगर निगम अम्बाला है, हमारा नगर निगम और जो एक जगह और है, जितने भी जो है उन पर सब पर जो कार्रवाई चल रही है। समय जो होगा निश्चित समय पर मान सम्मान की लड़ाई है जी, ये फ्रीडम फाइटर की जमीन है। आज उनके कारण हम खुले हवा में बैठे हैं, नहीं अंग्रेज झूठ मारा करते और ये हमारी क्या ऐसे कर रहे हैं। सर सारे कब्जा के जो जितने भी नोटिस आए सर वो फैक्ट तो इस पे फाइल में नहीं है सर। 16 तारीख को 14 दिन पहला, 1 मिनट में बताता हूँ सर, हमारे साहब ने तुरंत एक्शन लिया, डीसी साहब ने, और वो दोषी करार कर दिया। ओनली एक छोटी धारा लागी 16(8) की, ये थोड़ा दंड मिल जाए, बाकी मेरा 5 करोड़ का लॉस होगा। उसे चार्जशीट करो और जिनने गलत डॉक्यूमेंट दिए उनके एफआईआर करवाओ, जिनने अधिकारियों को गुमराह किया है दिक्कत नहीं रहेगी, हमारे कहीं से पुलिस तो कहती है रेवेन्यू रिपोर्ट देगा, रेवेन्यू रिपोर्ट कहता है कि ऊपर से आएगी कहाँ से वो मुझे नहीं भेजा। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, ठीक है ना। अब तहसीलदार को चार्जशीट। एचएसवीपी जब तक पानी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तब तक, और अदर गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट तब तक आपको रिपोर्ट में क्या लिखना था कि जब तक एचएसवीपी नहीं दे सकता इसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट डेवलपर करेगा। डेवलपर आपने लिख कर दिया ये बात कि हम आपको ऑक्यूपेशन नहीं दे सकते, सर 500 TDS का पानी अप्रूवल, ये तो सर कंडीशन में ही है चीज। अरे फिर ओसी कैसे दे दिया तुमने, जब तक उसने 500 उसका दे दिया तो 500 ओसी कैसे रिकमेंड कर दिया? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट किसने रिकमेंड कर दिया जब उसने 500 TDS का वो नहीं लगाया, अपना फिल्टर नहीं लगाया, पानी नहीं दे पा रहे, वो आप लोगों ने डेवलप 1 करोड़ रुपए से मांग रहा है, जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपए का घर खरीदा होगा, ये कहां से दे देंगे 20-20 हजार रुपए? सर
सर एक मिनट सर, टीटीपी सर ने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारे इसलिए कहा था कि बिल्डर का काम नहीं है तुम्हें पानी देने का, ये तो भाई बंदी से दे रहे हैं, नहीं तो तुम अपना जग भर के ले आओगे। और क्या, हमने आपसे कहा था कि ये बात हम वहाँ कहेंगे सर, हमें ये नहीं कहते हैं मैंने 4 लाख का आरओ लगवाया है। अच्छा आप लगवा लो, इसके इनके ऑक्यूपेशन पर किसने साइन करे थे? रेजिमेंट किसने करा था नीचे से यहाँ से? सर वो तो HSVP के साथ पानी के अरे भाई वो ऑफिसर का होगा, डीटीपी होगा, एडीपी होगा, किसने रिकमेंड करा था? जब कंप्लीशन उन्होंने अप्लाई किया यहाँ से रिपोर्ट बनाने की होगी, किस ऑफिसर ने दी? आपने दी थी? लेकिन जो भी आता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कब दे दी यहाँ से रिपोर्ट? ये सर शायद 20 की गई है। एक बार उसे इसको आप एग्जामिन की, आप एफिडेविट दिए, एग्जामिन करिए किसने उस पे लिखा, किसने उसे रिकमेंड किया, उसको रूल 7 के अंदर चार्जशीट करो और बिल्डर के खिलाफ पर्चा दर्ज करा होगा, नहीं लगाना इन लोगों को ऊपर। एक और है तो आप कह रहे हो नहर का पानी, नहर का प्रबंध आपने कहाँ किया है? आपके इतने सेक्टर है, किसी का प्रबंध ही नहीं करा। आप स्टोरेज कहाँ कर रहे हो? आपके पास जमीन है, उसको कहीं प्रपोजल ही नहीं बेचा आपने। आप इनको प्यासा ही मारते रहेंगे, उधर से घुमाते रहेंगे, गोल 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 गोल। आपने क्या प्रबंध करा वो बताओ ना। आप मुझे एक बता दो, आपने कोई जल घर बनाया हो कितने सेक्टरों के लिए? नहर तो खूब आ रही है, स्टोरेज कहाँ करा? कोई प्लानिंग है ही नहीं। HSVP से रिलेटेड है, इसमें सर हमारे डायरेक्ट टाउन प्लानिंग से संबंधित नहीं है। आप एक मिनट से यहाँ पर रिलेटेड है सर, कौन पानी के सर्विस में बैठा है, HSVP वगैरह देखेंगे सर्विस खड़ा है ना, यहीं से वही कह एक मिनट, आप डीटीपी बैठते ना, एक एसडीएम की ड्यूटी साथ में लगाती है एडीसी की, वो पूरा एग्जामिन करके किसने रिपोर्ट करी थी उसको रिकमेंड करके भेजे चार्जशीट करने के लिए। एडीसी को लगा एडीसी महोदय आप देखिएगा, और इसमें जो भी कल्प्रिट है जिसने भी वो रिपोर्ट करी थी वो बिल्डर से मिलकर, और बिल्डर के खिलाफ जब तक पानी ना मिले पर्चा दर्ज करो।